टू व्लॉग। तो आज हम लोग जाने वाले हैं शादी में, जिनका उस दिन हल्दी था उन्हीं हमारी शादी हो जाएगी। तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो अभी मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय पी लूँगी तभी मैं रेडी हो पाऊँगी, क्योंकि मुझे चाय का तलब हो रहा है बहुत। चाय पीने के बाद अलग ही एनर्जी मिल जाता है। गाइस, मेरा चाय बन के आ गया है। अब मैं चाय पीते पीते मेकअप करूँगी, ठीक है। जल्दी करना पड़ेगा मेरे को मेकअप। A few moments later. मेरा मेकअप हो गया गाइस। अब बस कपड़ा पहनते जल्दी जल्दी, ठीक है। आई थिंक कुछ डिफरेंट हुआ है मेरा आज मेकअप। अब कपड़ा पहनते जल्दी, ठीक है, क्योंकि अभी जल्दी निकलना है। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। मैंने सिर्फ कपड़ा पहना और निकल गई। मैंने आपको अपना आउटफिट भी नहीं दिखाया। तो जाने के बाद मैंने कुछ भी बोल कर रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि बहुत रश था और टाइम ही नहीं मिल रहा था। इसे मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा, तो हम लोग गए तो हम लोग पहले दुल्हन के पास बैठे बहुत देर, दुल्हन से बातचीत किए, दुल्हन को देखे। ये जो प्यारी सी लेडी दिख रही है, ये है मेरी अप्पी की फ्रेंड, यानी कि शमा अप्पी, जिनको हम लोग बचपन से शमा अप्पी ही बोलते हैं। ये मेरी अप्पी की फ्रेंड है। फिर बैठने के बाद हम लोग को बहुत ज़ोर से भूख लग गया था, तो हम लोग चले गए थे खाना खाने। खाना खाते खाते फिर बाराती लोग भी आ गया था। बाराती आने के तुरंत बाद ही निकाह होने लग गया था। फिर बारी था लड़की का निकाह का, तो हम लोग देखे, बैठ गए थे निकाह देखने। लड़की का यहाँ पे निकाह हो रहा है। वहाँ निकाह हो रहा है और यहाँ मेरी बहन बैठ के आइसक्रीम खा रही है, तो इसलिए वो हंस रही है। 20 मिनट के बाद तो फाइनली निकाह हो गया था, तो सब जा रहे थे। फिर सब दुल्हन और दुल्हन की फैमिली को कांग्रेस दे रहे थे। जब तक कांग्रेस दे रहे थे, तब तक मैंने सोचा क्यों ना आसपास लोगों का वीडियोस ले लिया जाए। निकाह के बाद सबको छुहारा मिला, छुहारा सबको बांटा, तो हम लोग भी ले लिए थे। हम लोग को मिला था, तो हम लोग वहीं बैठ के नहीं खाए थे, हम लोग बैग में डाल लिए थे, घर लेके आए थे। उसके बाद बारी था दुल्हन को तैयार करने का, तो दुल्हन के ससुराल वाले दुल्हन को तैयार करते गए यहाँ पे। और जब तक दुल्हन तैयार हो रही थी, जब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको आउटफिट चेक करा लूँ। तो मैं यहाँ पे अपना आउटफिट दिखा रही थी आपको। तो बस मैंने यही पहना था, फ्रॉक और लहंगा। ये वाला मैं पहली बार भी पहन चुकी हूँ, ये मैं पहनी थी दूसरी बार, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि ये जो है इसका दुपट्टा ही बहुत फ्रॉक लहंगा सभी अच्छा है। बट ये कपड़ा देखने में उतना हेवी नहीं है, पर पहनने के बाद बहुत ही हेवी लगता है मुझे। स्पेशली इसका लहंगा बहुत ही हेवी है। तो अपना आउटफिट चेक कराने के बाद मैंने देखा कि दुल्हन इतनी रेडी हो चुकी थी। दुल्हन रेडी होने के बाद दुल्हन का कुछ फ़ोटोशूट हो रहा था। और यहाँ जब तक दुल्हन का फ़ोटोशूट हो रहा था, तब तक ये रफ़ा सो चुकी थी। उसको बहुत ही नींद आ रहा था, क्योंकि 12 बज चुका था, उसका सोने का टाइम हो गया था, तो वो अम्मी की गोदी में सो गई। उसके बाद दुल्हन के साथ फ़ोटो शूट कराने के लिए मैं और मेरी अप्पी दोनों बैठ गए थे, ताकि थोड़ा सा फ़ोटोज़ ले पाए, सेल्फी ले पाए। और लेने के बाद फिर हम लोग उठे, तो कुछ रस्म बाकी था A दूल्हा few दुल्हन inches का। later. अब विदाई होगा, लड़का का विदाई होगा, लड़का का विदाई उसी लोग कट कर देगी। लड़का का भी, दुल्हन आ गई है।
दूल्हा के ठीक 10 मिनट के बाद दुल्हन आ गई थी। तो यहाँ दूल्हा दुल्हन बैठ चुके थे रस्म करवाने। अच्छा, तो यहाँ ये रस्म होता है कि दुल्हन के सर पे जो सेहरा सजता है वो दुल्हन का भाई लोग ही पहनाता है सेहरा। तो यहाँ वही रस्म चल रहा था। और अभी विदाई होगा और हम लोग घर जाके डिनर करेंगे, क्योंकि अभी पूरा 2 बज रहा, 2 बजने में पहले 9 मिनट बाकी है। और अभी 2 बज गया, पता ही नहीं। और अभी ना टोटो मिलेगा ना कुछ मिलेगा। फिर दूसरा रस्म का बारी था। यहाँ ये रस्म होता है कि दूल्हा दुल्हन को सिंदूर लगाता है। तो यहाँ वही हो रहा था। उसके बाद एक और रस्म हुआ जो दूल्हा को दुल्हन के घर वाले गिफ्ट्स देते हैं। तो यहाँ वही दूल्हा को गिफ्ट में देते हैं। उसके बाद ये पता नहीं क्या हो रहा था, ये रस्म का मेरे को नहीं पता। तो यहाँ फिर दुल्हन इमोशनल हो गई थी। थोड़ा इमोशनल होने के बाद बारी था ये रस्म का। ये रस्म भी होता है बट ये रस्म को क्या बोलते हैं मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं। ठीक है, तो ये रस्म हो गया था। ये रस्म होने के बाद ही ठीक आधा घंटा के बाद दुल्हन का रुखसती का टाइम था। नींद आने लगा है गाइस, देखो बहुत जोर सा। 2:30 बज चुका है। बोरिंग से अब घर जाके सीधा डायरेक्ट सो जाएंगे। अच्छा हाँ, रुखसती से पहले जूता चुराई का रस्म होता है, ये तो मैं भूल ही गई। तो यहाँ जूता चुराई का रस्म हो रहा था। साली लोग पैसा मांग रही थी तो दूल्हा साली को पैसा दे दिया था। पैसा देने के बाद फिर विदाई, फाइनली विदाई का टाइम आया। जब तक विदाई हो रहा था तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार और आउटफिट चेक कराऊँ। तो यहाँ मैं फिर एक बार और अपना आउटफिट दिखाते हुए आउटफिट दिखाने के बाद मैंने देखा तो दुल्हन बेहोश हो चुकी थी। इतना रोई थी दुल्हन, इतना रोई थी कि वो बेहोश ही हो गई थी। तो वो बैठी तो हवा खाई, पानी वानी पी। उसके बाद और आधा घंटा लगा रुखसती में। तो आधा घंटा के बाद फिर फाइनली रुखसती हो गया। तो हम लोग हॉल से निकल ही रहे थे। तो फिर शादी वादी ख़त्म होने के बाद बज गया था 2:30 बज गया था। और हम लोग बहुत ही थक गए थे तो हम लोग को चलने का बिल्कुल ही मन नहीं था। पर हॉल था हम लोग के घर से 5 मिनट दूरी पे। और रात इतना हो गया था कि कोई गाड़ी नहीं दिख रहा था और रोड एकदम सन्नाटा था। तो अम्मी हम लोग को बोले कि चलते हुए ही चलते हैं क्योंकि रोड सन्नाटा है, कोई वैसे भी देखेगा नहीं। तो हम लोग चलते आए। तो कैसा लगा ये वाला व्लॉग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।